तो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास ईयरबड है और आपका बर्ड जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है यार, आप कुछ भी सुन रहे हो, मतलब दिल को तसल्ली नहीं मिल रहा है यार। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से ईयरबड को ठीक करा जाए। यकीन मानिए जो मैंने इस वीडियो में सोल्यूशन बताया ना, पक्का काम करेगा, पर आपको थोड़ा सा संभर ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। मेरा ईयरबड ये काम नहीं करता है लिटरली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लाइट अप भी नहीं हो रहा। अगर मैं बॉक्स खोल रहा हूँ तो ये बर्ड्स के अंदर जो लाइट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। चार्ज कर रहा हूँ, बॉक्स चार्ज हो रहा है, बट ईयरबड चार्ज नहीं हो रहा है। इस केस में आपको क्या करना है, इसी वीडियो में ढंग से बात करेंगे, प्रॉपरली बात करेंगे। मेरे पास अभी फिलहाल क्रोमा के लिए है, क्रोमा ईयरबड से। आपके पास कोई भी हो, सब में यही तरीका यूज़ करिएगा, काम कर सकता है। नहीं कर सकता है, चांसेस 50-50 के हैं। मैं पहले ये वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, सारे कंपनीज में किसी तरीके के ईयरबड में ये सारा सोल्यूशन जो है वो काम तो करेगा ही करेगा, पर ये किसी में काम करता है, किसी में काम नहीं करता है। सबके अलग अलग डिज़ाइंस है, बट इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो जो है, आपको लेना है एक सेल। कोई भी आप सब सेल दिख रहा होगा, जैसे आप देख सकते हो, इस सेल पे आपको दो वायर कनेक्ट करना है। अगर आपको पता होगा आपके बर्ड्स के पीछे दो हमेशा एक पिन होते हैं, तो इन दोनों को आपको चार्ज करना है। यानी किस तरीके से करना है आप इस वीडियो में क्लियरली मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे ही आपको पहले मैंने यहाँ पे टेप लगा के मैंने दोनों वायर को स्टक कर लिया, यानी कि वो हिले ना, और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैं बर्ड्स के दोनों साइड से टच करूँगा, जो दो पॉइंट होते हैं। आपका किसी भी तरीके का ईयरबड्स का डिज़ाइन हो, आपके ऊपर की साइड में दो पिन पक्का मिलेगा, या तो बैक साइड में नीचे में मिल सकता है, जैसे मेरा स्ट्रिप के ऊपर है, या किसी किसी के जो नए ईयरबड्स आते हैं जो बोट के होते हैं उनके नीचे के साइड मिलते हैं दो पॉइंट। आपको उन दोनों पॉइंट को पकड़ना है फॉर 1 मिनट से 2 मिनट के लिए। याद रखिएगा, स्टक नहीं होना चाहिए, करंट पास होना चाहिए। यानी अगर आप दो बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपके पास एक छोटा किसी तरीके का भी लाइट है तो उसमें कनेक्ट करके देख लीजिए कि वो बैटरी में से लाइट, मतलब बैटरी में से जो है करंट पास हो रहा है कि। एंड 1 मिनट, अगर आप बच्चे हो तो कृपया करके यार मत कीजिए। आपके घर में कोई बड़ा होगा उसके सामने लेके जाइएगा, वो खुद कर देंगे आपकी मदद। तो ये जो है ना, ये एक स्मॉल हैक है, आप इसे कर सकते हो ईयरबड्स को एक हल्का सा बूस्ट देने के लिए। क्योंकि होता क्या है, मैं इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। आप तो उसे यूज़ कर रहे हो, बट उसे आप फ्रीक्वेंटली चार्ज नहीं कर रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप ईयरबड यूज़ कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली चार्ज नहीं कर रहे हो, 10% 20% पे बैटरी आपका बार बार ड्रेन हो रही है ईयरबड्स का, फिर भी आप लाइट ले रहे हो, तब इस केस में ईयरबड सडनली शट डाउन हो जाता है और उस चीज़ में ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। सेकेंड रीज़न हो सकता है ईयरबड ज़्यादा गिर जाना, गिर के ख़राब हो जाता है, या कभी आप उसके ऊपर ही बैठ जाते हो, दब जाते हो, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ये याद रखिएगा आपको। तो याद रखना है इसको, बस आपको एक बार हल्का सा बूस्ट दे रहे हम चार्ज करने के लिए। पर अगर आप छोटे बच्चे हो या किसी तरीके इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये चीज़ ध्यान से करना। याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, बच्चे हो बिल्कुल मत करना, पेरेंट्स के सामने करना। अब यहाँ पे हम जैसे कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे आप देखिएगा चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा देर सेकंड रुकिए और दोनों को फ्रीक्वेंटली करना है। तो याद रखिएगा, इसके बाद आपके चांसेस हैं बढ़ जाएंगे। तो आपको फिर से, अगर आपकी जैसी लाइट आ जाती है ईयरबड्स में, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ईयरबड ठीक हो चुका है। पर ये नहीं हुआ, बोलोगे यार ये तो हुआ ही नहीं, आप क्या कर सकते हो? तो सेकंड तरीके है, आपके पास इरेजर होगा। बच्चे हो तो इरेजर होगा ही, या बड़े हो तो इरेजर होगा ही, सबके पास इरेजर रहता है। रबर मालूम हो ना, पेपर पेंसिल से लिखते थे, मिटाते थे, वो वाला इरेजर लेके आपको ईयरबड्स के बैक साइड से रब करना है। प्रॉपरली रब कीजिएगा, ये याद रखिएगा, मतलब अच्छे से करना है, और जोर से मत करिए कि भाई वो पूरा खराब हो जाए। हल्के हाथों से, हल्के से, मतलब अच्छे से रब कर दीजिए दोनों ईयरबड्स के पीछे के साइड के पिन को। कोई भी डिज़ाइन हो, जैसे मैंने बोला, कोई भी डिज़ाइन हो, दो पिन पक्का रहते हैं, अच्छे से रब करना है आपको। ये याद रखिएगा, वो रब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। सेकंड सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा, आपको इरेजर से बस रब करना है, बहुत ही इजीली आपका यहाँ पे भी काम हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड सोल्यूशन की ओर। वहाँ पर आपको यूज़ करना है थोड़ा सा अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक बोलते हैं, जिसमें आपको हल्का सा लिक्विड मिलता है, जिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को मिटाया जा सकता है। मैंने भी ये वीडियोस काफ़ी यूट्यूब पे देखे हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता ये काम कर सकता है किसी न किसी तरीके से। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो एक नॉन अल्कोहलिक लिक्विड आता है, और वहाँ पर क्या करते हैं, उसके अंदर कपड़े में डुबा के हल्का सा लिक्विड लेके और वो रब करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरीके का सोल्यूशन है, बट उसमें चांसेस पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट पर्सनली मेरा सोल्यूशन नंबर 1 से मेरा काम हो गया है, और आप देख सकते हो, मैंने भी दिखाया भी था कि मेरा जो है वो चार्ज हो रहा है, लाइट हो रहा है। मैं इनफैक्ट आपको अभी शो कर रहा हूँ, देख सकते हो मेरे ईयरबड्स में दोनों साइड से लाइट आ रहे हैं, और आराम से मेरा ये काम करने लग गया। तो देख सकते हो यार, मैंने तो उसी दिखा दिया, मैंने लाइट आ रहा है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। पर देखिए नहीं आ रहा है, तो अगर आपका वारंटी में है तो आप चली जाइए सर्विस सेंटर में, बेटर है।
वो आपकी मदद कर देंगे ज़्यादातर। अगर वारंटी में भी नहीं है तो भी आप जाइए, किसी न किसी तरीके से आपका वो ठीक कर सकते हैं। अगर मेरे को मतलब ये है ना कि नहीं हो रहा है ना, एक बार सर्विस सेंटर विजिट करना कंपलसरी है। ये नहीं कि मतलब हाँ गया भाई, अगर 600 का भी लिए हो, 700 का, 800 का, अगर आपके कंपनी का सर्विस पॉइंट नहीं है आपके आसपास तो आपके पास नंबर तो पक्का होगा। डब्बा निकाल लीजिए सर्विस सेंटर का, फ़ोन कीजिए, प्रॉब्लम बताइए, सोल्यूशन वो आपको बताएंगे तो बेटर है। मेरे मानना ये है कि अगर आप ये सारे सोल्यूशन से पहले सर्विस सेंटर को पहले यूज़ कीजिएगा, यानी कि सोल्यूशन नंबर 1 मेरा बैटरी वाला ना होके सबसे पहले सर्विस सेंटर को कॉल कीजिए या विजिट कीजिए ईयरबड्स को लेके। क्योंकि अगर आपका वारंटी पीरियड के हो बाहर भी हो ना, तो इन केस कभी कभी क्या होता है ना, मिनिमल अमाउंट में आपका जो ईयरबड होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। याद रखिएगा, आप बोल सकते हो कि भाई ये ले ले, मैं थोड़ा पैसा ऐड ऑन करके एक नया प्रोडक्ट ले लेता हूँ ईयरबड्स के सेगमेंट में सेम कंपनी के। तो ये याद रखिएगा, अगर क्रोमा का है मेरे टाइम पे, अगर मेरा वारंटी पीरियड में है, मैं विजिट करूँगा, एक्सचेंज हो जाएगा मेरा। तो ये याद रखना है आपको करना क्या है, किस तरीके से। हालांकि मेरा ईजिली हो गया बैटरी वाले इशू से, बैटरी से मेरा पावर अप हो गया। बट मैंने जैसे बोला, अगर इन केस अगर आप फ्यूचर में भी अगर आप एक ईयरबड रख रहे हो तो उसके बैटरी को पूरी तरह ड्रेन मत कीजिएगा। मिनिमम हो सके तो 20-30% भी फुल चार्ज करके रखिएगा। जैसे आपका ईयरबड खुद ही शट डाउन हो जाता है किसी में, ऐसा बोल सकते हैं टेक्निकल फॉल्ट या टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, या मतलब बोल सकते हैं मदरबोर्ड का कुछ भी इशू हो सकता है, किसी तरीके का भी टेक्निकल इशू की वजह से वो बोर्ड जो होता है, यानी कि जो ईयरबड्स के अंदर जो बोर्ड होता है वो चार्जर नहीं उठा पाता है बाद में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आशा करता हूँ, जैसे मैंने बोला, ये 50-50 चांसेस हैं, इन सब में काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, बट सर्विस सेंटर इज़ अ नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहाँ पे विजिट करना चाहिए, एक बार कॉल करना चाहिए। यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल से वीडियो पसंद आता है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट में बताइए, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाय। प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया क्लिप, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी जो बॉक्स है, यानी ईयरबड का जो बॉक्स है, इसके अंदर लाइट जल रहा है बट बर्ड्स के अंदर लाइट नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्लियरली है कि मेरा जो बर्ड्स है वो ख़राब हो चुका है। इस कंडीशन को मैंने काफ़ी टाइम तक झेला, कम से कम 2 हफ्ते मैंने बर्ड्स को कम से कम बहुत टाइम तक चार्ज किया है, तो भी ये बर्ड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, यानी बर्ड चार्ज ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे तरीके यूज़ करने के बाद मैंने एट द लास्ट काफ़ी सारे ट्राई करने के बाद, काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद, लिटरली मैं ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सोल्यूशंस ढूंढा, तब जाके मुझे एक सोल्यूशन मिला और उसके बाद मुझे रिजल्ट देखने के लिए मिला और मेरे बर्ड्स पे लाइट आ रहा है और ये काम कर रहा है। आप किसी भी रेट में हो, 500 का, 1000 का, 4000 का हो, मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मदद मिल जाएगा। उसके बाद आता है ये सारे सोल्यूशन हैंड टू हैंड।